हाय स्टूडेंट्स, मैं ऑडिट टीचर हिंदी के इस क्लास में आप सबका स्वागत करती हूँ। आशा है आप घर पर होंगे और सुरक्षित होंगे। पिछले वीडियो में हमने आपके पाठ्य पुस्तक में से पाठ क्रमांक 2 बसंती हवा इस कविता का अध्ययन किया। आशा करती हूँ कि यह कविता आपको समझ में आ गई होगी। तो आज हम आपके पाठ्य पुस्तक में से पाठ क्रमांक 3 उपहार इस पाठ को देखेंगे। प्रस्तुत कहानी में बताया गया है कि लक्ष्य प्राप्ति के लिए रुचि, लगन की आवश्यकता होती है। प्रस्तुत कहानी एक परिकथा है और परिकथाएं सदियों से दुनिया भर में मशहूर है। इन कहानियों में जो चरित्र होते हैं वो काल्पनिक होते हैं, परंतु वे हमें मानवता, परोपकार, सम्मान, कड़ी मेहनत जैसे मूल्य सिखाते हैं। एक गांव में ऋत्विक नाम का एक लड़का रहता था। वह बहुत गरीब था। गांव के पास पुस्तक मेला लगा था। उसने माँ से कहा, मैं भी मेला देखने जाऊंगा। उसकी माँ बोली, देखो घर में कोई बड़ा नहीं है, तुम अकेले कैसे जाओगे इतनी दूर? बेटा, मेला देखने की जिद छोड़ दो, चलो दूध पी लो। अपनी माँ की बात सुनकर ऋत्विक उदास हो गया और एक पेड़ के नीचे जा बैठा। देखो बच्चों कि इसमें बताया गया है कि एक गांव था। गांव का नाम तो इसमें नहीं दिया गया है, लेकिन एक गांव था और उस गांव में ऋत्विक नाम का एक लड़का रहता था, लगभग आपके उम्र का। तो ऋत्विक नाम का एक लड़का वहाँ रहता था। वह बहुत गरीब था और वह लड़का, उसकी फैमिली जो थी वो बहुत ही गरीब थी। गरीब यानी बच्चों पुअर, वो बहुत ही गरीब थे। गांव में पुस्तक मेला लगा था। तो एक दिन क्या हुआ कि उनके गांव में एक पुस्तक मेला लगा हुआ था। पुस्तक मेला का अर्थ क्या है बच्चों कि बुक्स एग्जीबिशन। तो वहाँ पर आप क्या कर सकते हो, अलग अलग भाषाओं की, अलग अलग लेखकों की क्या है पुस्तकें आपको वहाँ पर मिल सकती है। तो गांव में वहाँ एक पुस्तक मेला लगा हुआ था। उसने माँ से कहा, मैं भी मेला देखने जाऊंगा। तो ऋत्विक ने अपनी माँ से कहा कि माँ, गांव में एक पुस्तक मेला लगा है तो मैं भी वहाँ पर मेला देखने जाऊंगा। उसकी माँ बोली, देखो घर में कोई बड़ा नहीं है, तुम अकेले कैसे जाओगे इतनी दूर? तो माँ ने उसको कहा कि बेटा देखो कि अपने घर में कोई बड़ा व्यक्ति नहीं है, कोई भी बड़ा नहीं है जो तुम्हारे साथ मेला देखने जा सके, तो तुम अकेले कैसे जाओगे इतनी दूर? बेटा, मेला देखने की जिद छोड़ दो। तो माँ ने उसे कहा कि बेटा, जो ये मेला देखने की तुम जिद कर रहे हो वो जिद तुम छोड़ दो, चलो दूध पी लो। तो मैं ये दूध लाई हूँ, वो दूध तुम पी लो। उसने अपनी माँ की बात सुनकर ऋत्विक उदास हो गया और एक पेड़ के नीचे जा बैठा। तो माँ ने उसको मना कर दिया पुस्तक मेला देखने से। तो अपनी माँ की बात सुनकर ऋत्विक जो था वो क्या हो गया, उदास हो गया। उदास मतलब क्या, नाराज हो गया और वो एक पेड़ के नीचे जाकर अचानक उसकी दृष्टि दूर पेड़ों के पीछे गई, जहाँ बहुत तेज रोशनी थी। वह उठकर वहाँ गया। वहाँ सुनहरे पंखों वाली एक परी खड़ी थी। ऋत्विक ने हैरान होकर उस परी से पूछा, तुम कौन हो? वह बोली, मैं परी हूँ, लेकिन तुम यहाँ उदास क्यों बैठे हो? तो देखो कि वो नाराज़ हो गया अपनी माँ की बात से, क्योंकि माँ ने उसे क्या किया था, मना किया। तो फिर वो एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया। तभी अचानक उसकी दृष्टि का अर्थ क्या है बच्चों, नज़र। तो उसकी नज़र जो थी वो दूर पेड़ों के पीछे गई। तो वहाँ बहुत सारे पेड़ थे और पेड़ों के पीछे उसकी नज़र गई।
जहाँ बहुत तेज रोशनी थी। तो वहाँ से बहुत ऐसी तेज रोशनी वहाँ से आ रही थी, तेज ऐसा प्रकाश वहाँ से आ रहा था, तो तेज रोशनी वहाँ थी। वह उठकर वहाँ गया, वहाँ सुनहरे पंखों वाली एक परी खड़ी थी। तो वो उठकर वहाँ पर गया और उसने देखा कि वहाँ पर सुनहरे, सुनहरे मतलब क्या, गोल्डन, और पंख मतलब क्या, फेदर्स। तो उसके पंख जो थे वो सुनहरे रंग के थे। तो सुनहरे रंगों वाली एक परी, परी का अर्थ क्या है बच्चों, फेरी। तो सुनहरे रंग वाली एक परी वहाँ पर खड़ी थी। ऋत्विक ने हैरान होकर उस परी से पूछा, तुम कौन हो? तो ऋत्विक हैरान हो गया उसे देखकर, परेशान हो गया कि ये कौन है। तो उसको देखकर ऋत्विक ने हैरान होकर पूछा कि तुम कौन हो? वह बोली, मैं परी हूँ। तो उसने जवाब दिया कि मैं कौन हूँ, परी हूँ, मैं फेरी हूँ। लेकिन तुम यहाँ उदास क्यों बैठे हो? तब उसने कहा कि तुम यहाँ उदास क्यों बैठे हो, क्या बात है? तुम उन पेड़ के नीचे मैंने देखा कि तुम उदास से बैठे थे, कुछ तो बात है, तो लेकिन तुम यहाँ उदास क्यों बैठे हो? परी का प्रश्न सुनकर ऋत्विक की आंखों में आंसू आ गए। वह बोला, मैं अपने दोस्तों के साथ पुस्तक मेला देखना और पुस्तकें खरीदना चाहता हूँ। यह कहकर ऋत्विक खामोश हो गया। तब परी बोली, इसमें दुख की क्या बात है? यह समझ लो, तुम्हारी मदद करने के लिए ही मैं आई हूँ। ऐसा मैं तभी करूँगी जब तुम मेरी परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाओगे। कौन सी परीक्षा है? ऋत्विक ने पूछा। परी ने कहा, बता दिया तो परीक्षा कैसी? तो देखो बच्चों कि क्या है कि ऋत्विक जो था वो उदास पेड़ के नीचे आकर बैठ गया और फिर उसे वहाँ परी नजर आई और परी ने उसे कहा कि तुम यहाँ उदास क्यों बैठे हो? तो फिर वो कहता है कि माँ ने मुझे क्या किया कि पुस्तक मेला देखने से मना किया। तो परी क्या करती है, परी का प्रश्न सुनकर ऋत्विक की आंखों में आंसू आ गए। तो परी उसको कहती है कि तुम यहाँ उदास क्यों बैठे हो? तो परी का यह प्रश्न सुनकर ऋत्विक की आंखों से क्या आ गए, आंसू आ गए। अभी बच्चों देखो कि यहाँ पर आंखों से आंसू आना यह क्या है, एक मुहावरा है। अभी ये मुहावरा आपके लिए नए है। देखो 5th स्टैंडर्ड में हमने मराठी में क्या है कि वाक्य प्रचार देखे थे और वहाँ पर आपको प्रश्न दिया जाता था, वाक्य प्रचार दिया जाता था और फिर आपको उसका क्या लिखना होता था, अर्थ, और फिर आप उस वाक्य प्रचार से एक क्या तैयार करते थे, वाक्य तैयार करते थे, सेंटेंस तैयार करते थे। तो उसको ही हिंदी में मुहावरा कहा जाता है। तो यहाँ एक मुहावरा बच्चों आया हुआ है, आंखों से आंसू आना। तो आंखों से आंसू आना इसका अर्थ क्या है, दुखी होना। तो ऋत्विक जो था वो क्या हो गया, दुखी हो गया। वह बोला, मैं अपने दोस्तों के साथ पुस्तक मेला देखना और पुस्तकें खरीदना चाहता हूँ। तो उसने कहा परी को कि मैं अपने दोस्तों के साथ गांव में जो पुस्तक मेला लगा है वो पुस्तक मेले में मैं जाना चाहता हूँ, वो पुस्तक मेला में देखना चाहता हूँ और वहाँ से क्या हूँ कि परीक्षा, वहाँ से मैं क्या हूँ कि पुस्तकें खरीदना चाहता हूँ। यह कहकर ऋत्विक खामोश हो गया और यह कहकर ऋत्विक जो था वो क्या हो गया, खामोश हो गया, एकदम चुप हो गया। तब परी बोली, इसमें दुख की क्या बात है? तब परी ने उसको कहा कि इसमें दुखी होने की क्या बात है, उसमें रोने की क्या बात है? यह समझ लो, तुम्हारी मदद के लिए ही मैं आई हूँ। तो तुम यह समझ लो कि तुम्हारी मदद करने के लिए ही मैं यहाँ पर आई हुई हूँ। ऐसा मैं तभी करूँगी जब तुम मेरी परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाओगे। तो क्या है कि मैं तुम्हारी मदद करूँगी, लेकिन कब करूँगी कि मैं तुम्हारी क्या लूँगी, एक परीक्षा लूँगी और इस परीक्षा में तुम उत्तीर्ण, उत्तीर्ण का अर्थ बच्चों क्या है कि पास, जब तुम परीक्षा में पास हो जाओगे तभी मैं तुम्हारी क्या करूँगी, मदद करूँगी। कौन सी परीक्षा है? तो ऋत्विक ने उसको कहा कि कौन सी परीक्षा है, ऋत्विक ने पूछा। ऋत्विक ने उसको पूछा कि आप कौन सी परीक्षा लेने वाली हो हमारी? परी ने कहा, बता दिया तो परीक्षा कैसी? तो परी ने उसको कहा कि अगर मैंने तुम्हें बता दिया कि मैं कौन सी परीक्षा लेने वाली हूँ तो फिर क्या है कि ये परीक्षा को कोई अर्थ ही नहीं रहेगा। तो बता दिया तो परीक्षा कैसी? ठीक है,
यह कहकर ऋत्विक वहाँ से चला गया। तो यह कहकर ऋत्विक जो था वो वहाँ से चला गया। अभी वह कुछ दूर ही गया था कि उसे रास्ते में गिरी हुई पोटली मिली। अभी वो कुछ दूर ही गया था, वहाँ रास्ते से वो कुछ ही दूर ही गया था, तभी उसको रास्ते में गिरी हुई एक पोटली मिली। अभी पोटली मतलब क्या, छोटी थैली उसको मिली। ऋत्विक को यह विश्वास हो गया कि लाल रंग की इस मखमली पोटली में कोई कीमती चीज़ होगी। उसने उसे खोलना चाहा, फिर सोचने लगा जब यह मेरी नहीं है तो इसे खोलने का मुझे हक नहीं है। ऋत्विक ने पोटली नहीं खोली। तभी किसी की आवाज़ उसके कानों पर पड़ी, बेटा मेरी पोटली गिर गई है रास्ते में, क्या तुमने देखी? तो देखो कि क्या है कि ठीक है, ऐसा कहकर ऋत्विक वहाँ से चला गया। अभी वो कुछ ही दूर ही गया था कि उसे रास्ते में एक गिरी हुई पोटली मिली। पोटली का अर्थ मैंने आपको बताया, पोटली मतलब क्या, छोटी सी थैली उसको रास्ते में गिरी हुई मिली। ऋत्विक को विश्वास हो गया कि इस लाल रंग की मखमली पोटली में कोई कीमती चीज़ होगी। तो ऋत्विक ने वो पोटली उठाई और उसे विश्वास हो गया, उसको आशा हो गई कि उसको ऐसा लगा कि इस लाल रंग की मखमली, मखमली मतलब बच्चों कैसे एकदम सॉफ्ट, ऐसे मखमली सी थी वो पोटली थी। तो इस मखमली पोटली में कोई कीमती मतलब एक्सपेंसिव ऐसी चीज़ उसमें होगी। उसने उसे खोलना चाहा, फिर सोचने लगा जब यह मेरी नहीं है तो इसे खोलने का मुझे हक नहीं है। तो उसने क्या किया कि उसको खोलना चाहा, उसका लगा कि उसको खोलकर मैं देखूं कि उसमें क्या है, तो उसने उसे खोलना चाहा। फिर सोचने लगा जब यह मेरी नहीं है तो इसे खोलने का मुझे हक नहीं है। तो उसको लगा कि जब यह चीज़ मेरी नहीं है, यह पोटली मेरी नहीं है, तो उसे खोलने का मुझे कोई हक नहीं है, मैं उसको नहीं खोलूँगा। ऋत्विक ने पोटली नहीं खोली। तो ऋत्विक ने वो पोटली नहीं खोली। तभी किसी की आवाज़ उसके कानों पर पड़ी। तभी किसी की आवाज़ जो थी उसके कानों पर पड़ी, बेटा मेरी पोटली गिर गई है रास्ते में, क्या तुमने देखी है? तभी उसके कानों पर एक आवाज़ पड़ी। तो वहाँ से एक आदमी उसको आवाज़ दे रहा था कि बेटा मेरी पोटली गिर गई है रास्ते में, मेरी यहाँ रास्ते में एक पोटली गिर गई है, क्या तुमने उसको देखा है? क्या तुम्हें वो पोटली मिली? क्या तुमने उसको देखा है? ऋत्विक ने पूछा किस रंग की थी? लाल रंग की, राहगीर ने बताया। और कोई पहचान बताओ, ऋत्विक ने राहगीर से कहा। उस पर एक परी का सुनहरे रंग में चित्र बना है, राहगीर का जवाब था। ऋत्विक ने अपनी थैली से जब वह पोटली निकाली तो उस पर छपा परी का चित्र चमकने लगा। ऋत्विक ने वह पोटली राहगीर को दे दी। तो देखो कि वो एक व्यक्ति ने उसको पीछे से आवाज़ दी कि बेटा मेरी एक पोटली गिर गई है रास्ते में, क्या तुमने उसे देखा है? तो ऋत्विक ने उस राहगीर से पूछा। राहगीर मत का अर्थ क्या है कि पथिक या ट्रैवलर या यात्री। तो ऋत्विक ने पूछा किस रंग की थी? लाल रंग की, राहगीर ने बताया। तो राहगीर ने उसे बताया कि जो पोटली यहाँ रास्ते में गिरी थी वो कौन से रंग की थी? लाल रंग की। और कोई पहचान बताओ। तो ऋत्विक ने उनसे कहा कि आप और कोई पहचान बताओ। ऋत्विक ने राहगीर से कहा। तो उसने राहगीर से कहा कि कोई और आप पहचान बता दो ताकि मैं आपकी मदद कर सकूं। उस पर एक परी का सुनहरे रंग में चित्र बना था। तो उस पर एक परी का सुनहरे रंग में, सुनहरे मतलब क्या, गोल्डन रंग में क्या बना था? एक परी का चित्र बना था। राहगीर का जवाब था। तो राहगीर ने उसे कहा कि उस पर एक परी का चित्र बना हुआ था। ऋत्विक ने अपनी थैली से जब वो पोटली निकाली तो उस पर छपा परी का चित्र चमकने लगा। तो ऋत्विक ने वो पोटली जो थी अपने थैली में रखी थी, अपने बैग में रखी थी। तो जब उसने वो अपनी थैली में से वो पोटली निकाली तो उस पर छपा हुआ परी का जो चित्र था वो चमकने लगा। ऋत्विक ने वो पोटली राहगीर को दे दी। तो ऋत्विक ने वो पोटली किसे दे दी? जो राहगीर था उस राहगीर को दे दी। बच्चों, आज का पाठ
मैं आशा करती हूँ कि आज का पाठ आपके समझ में आ गया होगा। अब बचा हुआ पाठ जो है हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक आप घर पर रहो, सुरक्षित रहो। थैंक यू।